हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी मजलिस ने महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में अपेक्षा से कहीं बेहतर नतीजे दर्ज किए हैं। पार्टी ने 13 नगर निगमों में 125 वार्डों में जीत हासिल की है, जो पिछले नगर निगम चुनावों में जीते गए 56 वार्डों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। यह महाराष्ट्र में मजलिस का अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। कई नगर निकायों में मजलिस ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी स्थापित पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। पार्टी ने 15 जनवरी को हुए चुनावों में 29 में से 24 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी का सबसे मजबूत प्रदर्शन छत्रपति संभाजी नगर में रहा, जहां उसने 33 सीटें जीतकर नगर निगम में खुद को एक प्रमुख ताकत के रूप में कायम किया। मजलिस ने मालेगांव में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 सीटें हासिल की, जबकि नांदेड़ में उसने 14 सीटें जीती। अमरावती में पार्टी को 12 सीटें मिली, वहीं धुले में 10 और सोलापुर में 8 सीटें हासिल हुईं। मुंबई महानगर क्षेत्र में भी पार्टी को छोटे लेकिन सियासी रूप से अहम फायदे मिले। मुंबई और मुंब्रा में उसे 5-5 सीटें मिली। इसके अलावा सोलापुर में 8, नागपुर में 7, अहमदनगर और जालना में 2-2, परभणी और चंद्रपुर में 1-1 वार्ड जीते। महाराष्ट्र में मजलिस ने पहली बार 2012 के नांदेड़ नगर निगम चुनावों में चुनावी कामयाबी दर्ज की थी, जब उसने 81 सदस्यीय नगर निगम में 11 सीटें जीतकर तेलंगाना के बाहर किसी राज्य में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। पार्टी का यह बेहतर प्रदर्शन ऐसे वक्त में सामने आया है जब महाराष्ट्र इकाई में आंतरिक उथल पुथल थी। मतदान से कुछ दिन पहले मुंबई इकाई के अध्यक्ष फारूक शब्दी ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि राज्य इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील को सीट बंटवारे को लेकर धमकियों का सामना करना पड़ा था, जिससे चुनाव से पहले गुटबाजी की स्थिति उजागर हुई। मजलिस का उभार समाजवादी पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के साथ भी जुड़ा है, जो कई शहरी केंद्रों में उसी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि मजलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और एनसीपी शरद पवार दोनों से अधिक सीटें जीत ली हैं। ओवैसी और पार्टी के तेलंगाना विधानसभा दल के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रमुख शहरी केंद्रों में कई रैलियों और जनसभाओं को संबोधित किया, जिससे पार्टी की मौजूदगी और पहुंच मजबूत हुई। छत्रपति संभाजी नगर में, जिसे मजलिस का गढ़ माना जाता है, वहां पार्टी 115 में से 33 बार जीतकर बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आई। खास बात यह रही कि पार्टी ने मुंबई नगर पालिका में भी 8 वार्डों में जीत दर्ज की, जिससे राज्य के सबसे बड़े नगर निकाय में उसकी बढ़ती पकड़ उजागर हुई। अल्पसंख्यक बाहुल इलाकों में पार्टी ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर स्थानीय सियासी समीकरणों को बदल दिया है। 125 वार्डों में जीत के साथ मजलिस उन कई नगर निगमों में संभावित किंगमेकर बनकर उभरी है, जहां न तो सत्तारूढ़ महायुति और न ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी को स्पष्ट बहुमत मिला है। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व यह तय कर सकता है कि वह समर्थन देगी या विपक्ष में बैठना चुनेगी। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।